सुना है? ये सुना? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले मैं इसमें एज अ वॉलेंटियर काम करता हूँ स्वेच्छा से। ठीक है, 2019 से काम करता हूँ इसके लिए। और इसके पीछे भी एक कहानी थी जो मैंने ये काम स्टार्ट किया। तो क्योंकि देखो हमारी लाइफ हम सबको मिली हुई है ना, तो हर आदमी आज अपने अपने लिए जी रहा है ना, कमा रहा है अपने लिए, कमा रहा है अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने माँ बाप के लिए कर रहा है, अपना मीन्स अपने लिए, है ना। लेकिन जब हमें लाइफ भगवान ने दी है ना, तो हमें अपनी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा समाज के लिए देना चाहिए। क्योंकि जब हम कोई काम अपने लिए करते हैं ना, उसमें स्वार्थ होता है। जब हम कोई काम समाज के लिए करते हैं तो फिर वो निस्वार्थ भाव से हो जाता है ना, और उससे काफ़ी आपके और कामों में भी फर्क पड़ता है। तो एनटीपी के लिए मैं एज अ टीबी चैंपियन काम करता हूँ और स्टेट हेड भी हूँ हिमाचल का, और डिस्ट्रिक्ट हेड भी हूँ। डिस्ट्रिक्ट टीबी फोरम का भी मैं मेंबर हूँ, सदस्य स्टेट टीबी फोरम भी मैं। तो हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर पहले, और अब इसमें हमने एक नया विषय जोड़ा है न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं टीबी होने से पहले और टीबी होने के बाद और आम आदमी के साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो टीबी के बारे में पहले आप में से अगर कोई कुछ बता सकेगा, क्या होता है टीबी? और कोई क्या जानता है टीबी के बारे में? बताओ। सुना सबने, मुझे पता है सबने टीबी के बारे में सुना जरूर है। इसमें सर कुछ लक्षण जैसे शाम के टाइम ज़्यादा बुखार हो जाना, एक हफ्ते तक खांसी रहना, और भूख ना लगना। चलिए, आप सबको पता है, मुझे पता है, आप सभी को टीबी के बारे में पता है, और किस तरीके से पता है वो भी मुझे पता है कि भयानक बीमारी है, खतरनाक छुआछूत वाली बीमारी है, जिसको होगी उससे दूर हो जाओ और उसके बारे में बात मत करो। यही है, यही सुना है आप लोगों ने सबने? दूरी बना के रखें, है ना। और जिसको टीबी हो जाती है मैक्सिमम उनको उसके घर नहीं जाते, पुराना उसके घर नहीं जाना, उसको टीबी होती है, हमको भी हो जाएगी। संक्रमित बीमारी है ना, हमारी धारणा समाज में ये है टीबी के प्रति। ठीक है, भारत के अंदर हर साल 4 लाख से 4.5 लाख लोग टीबी की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, और हिमाचल के अंदर हर साल 600 से 700 लोग अपनी जो है वो जान लेते हैं टीबी की वजह से। ठीक है, देखिए टीबी सबको हो सकता है, पता है, किसी को भी हो सकता है, अमीर गरीब, मोटा पतला, बच्चा छोटा बूढ़ा, सबको हो सकता है ना। लेकिन हमने फिर भी एक धारणा ऐसी बनाई हुई है कि टीबी के प्रति कि टीबी एक खतरनाक बीमारी है और एक संक्रमित बीमारी है, और इसके पास नहीं जाना, इससे बात नहीं करनी, कि तो मुझे है ना, ये होता है ना। लेकिन सपोज करो कि अगर आपको हो गया तो क्या करोगे? तो आपको हो गया तो क्या करोगे? आपके दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि जिसको टीबी होगी इससे दूर हो जाओ, बैठा हुआ है ना। तो अगर आपको होगी तो आप क्या करोगे? नहीं, मेडिसिन तो बात की बात है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में डर बैठ जाएगा और आप अपने आप को खुद दूर करोगे, क्योंकि आपकी सोच वो है ना, आपने सोचा हुआ है कि घृणित बीमारी है। ठीक है, तो चलिए, इसके पीछे कुछ गलत धारणाएं हैं। ठीक है, हाँ फैलती जरूर है, लेकिन सारी टीबी नहीं फैलती। आपको पता है टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। ठीक है, कोई भी अंग, सिर्फ नाखून, बाल और दांत को छोड़ के टीबी सारे किसी भी अंग में हो सकता है। मुख्यतः जो 80% टीबी है वो फेफड़ों का होता है, लंग्स का। ठीक है, और फैलने वाला टीबी भी फेफड़ों का ही होता है। शरीर के जो बाकी अंगों में टीबी होता है वो फैलता नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जो लंग्स का टीबी होता है फेफड़ों वाला, उसे हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं। जो शरीर के दूसरे में होता है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पता थी आपको ये बात? आपको सिर्फ इतना पता था कि टीबी और फैलने वाली टीबी और ग्रीन टीबी था। तो जब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी फैलती नहीं है तो हम किसी से बात करना क्यों चाहिए? ठीक है, पल्मोनरी टीबी फैलती है। और दूसरा क्या होता है कि हम लोग गांव में हमने देखा है कि टीबी से डर इतना है कि अगर
मुझे कुछ लक्षण है और मुझे टीबी हो भी गया ना, तो मैं बताता नहीं किसी को, नहीं बताते नहीं लोग। क्यों नहीं बताते कि लोग फिर मेरे घर आना जाना छोड़ देंगे, मुझसे बात करना छोड़ देंगे, इसलिए मैं किसी को ना बताऊं कि मुझे टीबी है। और सबसे पहली बात तो क्या है कि अगर थोड़ा सा उसको लग भी जाता है व्यक्ति को कि मुझे टीबी हो गया है, तो वो पता क्या करेगा, हॉस्पिटल नहीं जाता डर के, है ना, प्राइवेट में जाएगा, बंगालियों से डॉक्टरों से दवाइयाँ लेगा, बैड 3 गाँव के होंगे, कई लोग तो झाड़ फूक करवाते हैं, धाकियाँ बनवाते हैं, है ना, जाग लेके आते हैं कि वो ठीक हो जाएगा, ऐसे ही करते हैं। और तब तक क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और वो समाज के कई लोगों को टीबी दे चुका होता है, इसलिए कि जानकारी सही नहीं है। तो पहले तो मैं आपको लक्षण बता देता हूँ कि टीबी के लक्षण क्या होते हैं। 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी सबको पता है, ठीक है, बलगम में खून आ रहा है तो टीबी के लक्षण हो सकते हैं। आपका वजन जो है बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाता है। आपका जो रात को 7 बजे के करीब है, 7 बजे के बाद वगैरह होती है, आपको बहुत तेज बुखार होता है, 100-102, है ना, और आपका रात को जो है पसीना बहुत ज़्यादा आता है, इतना पसीना आता है कि आपको आपके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल ऐसी गीले हो जाएंगे कि पानी में निचोड़ रखे, है ना। और ये होगा, आपको थकान महसूस होगी, चलने में उठने बैठने में थकान महसूस होगी, और आपको क्या बोलते हैं, सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। और ये कुछ लक्षण हैं जिससे ये पता लगता है कि आपको टीबी हो सकती है। तो उस ऐसे में हमें क्या करना होता है कि अगर हमें ये लगता है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है या ये लक्षण हमारे अंदर है या हमारे आस पड़ोस में या हमारे परिवार में किसी को है, तो हमें सबसे पहले हॉस्पिटल भागना है। हॉस्पिटल जाके और अपना बलगम की जांच करवानी है, एक एक्सरे होता है वो करवा के ये देखना है कि क्या मुझे टीबी हुई है नहीं। अगर टीबी हुई तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं होता, दवाइयाँ हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता, इलाज सारा फ्री है, एक्सरे फ्री है, टोटल ट्रीटमेंट फ्री है, ठीक है। आप अपना इलाज जल्द से जल्द शुरू करें और किसी वैद्य हकीम से इलाज कराएं, ना किसी प्राइवेट में कराएं, ना कहीं। जो इसकी दवाइयाँ हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। अगर कोई ये व्यक्ति बोलता है ना कि मैं जड़ी देता हूँ, कभी विश्वास मत करना, इसकी कोई जड़ी नहीं होती, ठीक है। ये सिर्फ दवाई के थ्रू ही होता है और बलगम से इसकी जांच होती है, और अगर ज़्यादा है तो फिर और हायर इसके टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि डरना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नहाने नहीं जा सकता या घर में बहुत सीरियस हालत में है तो आशा वर्कर जो है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा वर्कर के पास एक डिब्बी होती है, आप उसको अपना बलगम देंगे, सुबह पहला बलगम उठते ही बिना कुछ खाए पिए जो बलगम आएगा वो बलगम उस डिब्बी में डालेंगे, डाल के और वो आशा वर्कर को देंगे। आशा वर्कर उसको नहान पहुँचाएगी, नहान पहुँचा के उसका टेस्ट होगा, 1 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, पॉजिटिव होगा तो आशा वर्कर आपके घर में आके आपको दवाई देगी, ठीक है। दवाइयाँ स्टार्ट करनी है। दवाइयाँ खाने में क्या होता है कि इसका कोर्स होता है 6 महीने, 9 महीने या अपर, ठीक है। तो डॉक्टर ने आपको जिस तरीके से दवाई खाने को कहा है ना, उस तरीके से ही आपने दवाई खानी है। अब हमने कई चीज़ों में क्या देखा है कि लोग क्या करते हैं कि आज 10 बजे दवाई खा ली, कल 1 बजे खा ली, परसों रात को खा ली, है ना। तो वो क्या होता है, एक दवाई का शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो आपने क्या है कि आज अगर 10 बजे दवाई खाई है तो कल भी 10 बजे, परसों भी 10 बजे, पूरे 6 महीने या 9 महीने 10 बजे ही दवाई खानी है। दवाई नियमित होनी चाहिए, रेगुलर, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। एक भी दिन अगर छूट गया तो वो कोर्स दोबारा से शुरू होता है और टीबी की स्टेज बढ़ जाती है। पता है 4 स्टेज होती है टीबी की, तो दवाई कभी नहीं छोड़नी है। दूसरा, दवाई अगर आपकी चल रही है तो कई लोगों को क्या होता है कि दवाई के साथ ना कई लोग शराब भी पीते हैं, है ना, कोई सिगरेट भी शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ ना करें। दवाई का फिर क्या होता है कि कई लोगों को लगता है कि 3 महीने हो गए दवाई खाते हैं, अब तो मैं ठीक हो गया, अब मुझे क्या जरूरत है खाने की, और वो छोड़ देता है, ठीक है। वो सबसे खतरनाक चीज़ है, सबसे खतरनाक। उस स्थिति में भी व्यक्ति की टीबी नॉर्मल से सेकेंड स्टेज में चली जाती है। तो ये दवाइयाँ, और जब आपका कोर्स चल रहा होता है, जब आपका कोर्स चल रहा होता है उस वक्त मरीज को हाई प्रोटीन डाइट चाहिए होती है। हाई प्रोटीन डाइट जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, वो डाइट हमें चाहिए ताकि व्यक्ति का जो मांसपेशियाँ हैं वो बने, ठीक है। प्रोटीन से हमारी मांसपेशियाँ बनती है ना, वजन बढ़ना चाहिए हमारा, वजन नहीं बढ़ेगा तो हम दवाइयों को खपाने में हमारे को दिक्कत होगी। तो हमें हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, जिसमें दूध, घी, मांस, अंडा, मछली, ठीक है, दालें, पनीर, ये चीज़ें शामिल हैं। रेगुलर डाइट लेनी है अच्छी। और सबसे बड़ी बात है
कि आपको सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है, नकारात्मक नहीं। अगर आप ये रहोगे ना कि मुझे टीबी हो गया, मैं समाज से दूर रहूं या ये करूं, मैं अलग कर लूं अपने आप को, नहीं। आपने खुशी खुशी रहना है कि कोई बात नहीं, सबको हो सकता है, ठीक है, मुझे तो किसी को भी हो सकता है। तो आपने एक खुशी मन के साथ रहना है, अच्छे व्यवहार के साथ अपना डेली का रूटीन बना के रखो, डेली का काम करते रहो। अब आपको बताया था मैंने कि टीबी होती है 4 स्टेजों में, नॉर्मल, MDR, PDR और XDR। XDR सबसे खतरनाक स्टेज है, चौथी स्टेज। वहाँ पे अगर टीबी आपका चला गया तो आदमी को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। अभी तो खैर दवाइयाँ हैं, पर तब तक आदमी को बचाना बड़ा टफ हो जाता है। तो कोशिश ये की जाए कि शुरू में ही आपकी टीबी जो है वो पकड़ने आ जाए, ठीक है। जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता, उसको अगर आज एक पैक दिया जाए तो उसको एक पैक में नशा हो जाएगा। 1 महीने तक वो 1 पैक पीता है, 1 महीने के बाद वो 2 पैक पे आ जाता है, उसके बाद वो तीसरे महीने में 3 पैक पे आ जाता है, फिर वो अधिया और पौवा पीना शुरू कर देता है ना, उतने में उसको नशा होता है। अब जो व्यक्ति अधिये पे पहुंच गया, अधिये से उसको नशा होता है, अगर आप उसको 1 पैक दोगे तो क्या उसको नशा होगा? नहीं होगा ना। क्यों? वो हैबिचुअल आदी हो गया, किसका? अधिये। वैसे ही जो ये कीटाणु है हमारे टीबी के, अगर आपने दवाइयाँ 3 महीने खाई, मान लीजिए 9 गोलियाँ आपकी है, 6 गोलियाँ आपकी हैं, 3 महीने आपने खाई, 3 महीने के बाद आपने छोड़ दी, तो जो आपका कीटाणु है वो रेजिस्टेंट हो जाएगा उन दवाइयों से, ठीक है। उसको फिर उन दवाइयों का असर नहीं होगा और आपका टीबी सेकंड स्टेज में चला जाएगा, MDR में। फिर क्या होगा? आपका कोर्स अगर अभी 6 का था तो अब 9 महीने का हो जाएगा। आप अभी अगर 6 गोलियां खा रहे थे तो आपकी 10 गोलियां हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आपका कीटाणु स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए टाइम पे पकड़ना और नियमित इलाज इसका करना बहुत जरूरी है ट्यूबरक्लोसिस का। दूसरी बात, समाज में हमें इस पर बात करना जरूरी है पॉजिटिवली। किसी को हो जाता है तो उसके घर जाएं। अच्छा, एक चीज़ और, आपने सुना है कि टीबी फैलने वाली बीमारी है। मैंने आपको बता दिया कि फेफड़े वाली फैलती है, बाकी नहीं फैलती। सपोज मान लीजिए कि मुझे टीबी हो गया, फेफड़े वाला फैलने वाला, तो क्या जो मेरा टीबी है वो 6 महीने तक फैलता रहेगा? कब तक? जब तक हम मेडिसिन ना ले लें। देखिए, आज अगर मुझे टीबी डिटेक्ट हुआ कि आज मुझे टीबी हो गया है, तो आज से मेरी दवाई शुरू होगी। दवाई शुरू होगी तो लगभग 7 से 10 दिन या 15 दिन तक वो फैलने की कंडीशन में रहता है। उसके बाद वो नहीं फैलता क्योंकि वो दवाइयाँ अपना काम कर चुकी होती हैं। तो सिर्फ 10 या 15 दिन हमें उसकी प्रिकॉशन रखनी ज़रूरी है कि ये प्रिकॉशन रखी जाए। घर वालों को भी मास्क लगाना चाहिए और पेशेंट को मास्क लगाना चाहिए, इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। जैसे हम गाँव में क्या करते हैं, तसला दे देते हैं ना, उसमें राख डाल देते हैं कि इसमें थूकता है बैठ के, है ना, वो कभी नहीं करना है। डब्बा लेना है, उसमें फिनाइल या डेटॉल वगैरह डाल के, पानी डाल के, और उसमें ढक्कन लगाओ। व्यक्ति को कहो कि इसमें आप थूकते रहो, अगले दिन नेक्स्ट दिन उठो, उसको उठाओ और फ्लश में डाल दो, टॉयलेट में डाल दो या कहीं गड्ढा करके उसमें दबा दो। रात वाला खेल कभी नहीं करना। जिस व्यक्ति के घर में ट्यूबरक्लोसिस हो जाए किसी को, तो उसको पूरे परिवार के सदस्यों का चेकअप कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कीटाणु आपके अंदर तो चला जाता है टीबी का, और क्योंकि आज आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो वो पड़ा है। जहाँ आपकी इम्यूनिटी लो, या से 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद एकदम आपको टीबी हो जाएगा, तो आपको वो टेस्ट कराना जरूरी है कि क्या कीटाणु आपके अंदर तो नहीं। और 5 साल तक के बच्चे को तो अति आवश्यक है, उनका तो कोर्स भी चलता है। अगर किसी व्यक्ति को घर में ये चीज़ हो जाए, MDR, है ना, उसका कोर्स भी चलता है, बच्चों को भी दवाइयाँ दी जाती हैं। अब टीबी किस किस को हो सकता है? कौन वो लोग हैं जिनको टीबी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? ये पता नहीं को मेरे ख्याल से इस पर ज़्यादा वो करना चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति BP और शुगर का पेशेंट है उसको टीबी होने के लक्षण, टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो रहती है। जिस व्यक्ति को कैंसर है ना, उस व्यक्ति को भी अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उसको भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। जिन लोगों का वजन बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, ठीक है, उनको भी टीबी होने के चांसेस हैं। जो लोग शराब और सिगरेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, उनको ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो माता बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है, शिशु को दूध पिलाती है, उसको भी टीबी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर वो अच्छी डाइट नहीं ले रही है तो, क्यों? क्योंकि वो दूध पिला रही है ना, उसके शरीर में से न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल रहे हैं दूध के जरिए, बच्चे को मिल रहे हैं।
अगर वो खुद का ध्यान नहीं रखी कि अच्छा खाना नहीं खाएगी ना, तो फिर वो वीक होती चली जाएगी। तो ये वो कुछ लक्षण है, ये कुछ भी लोगों को ये हो सकता है। एक चीज और आप लोगों को मैं बताता हूँ, हाइपरटेंशन सुना है किसी ने? हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होती है? नहीं सुना? टेंशन सुनी है क्या होती है? टेंशन 19 तारीख को आपका एग्जाम है, टेंशन है? मतलब कुछ करना कैसे करेंगे उसकी, मतलब अभी 19 तारीख को आपका एग्जाम है, तो आपको टेंशन है कि मैं क्या लिखूंगी, पता नहीं क्या आएगा, पता नहीं कौन एग्जाम लेने आएगा, वो क्या है? टेंशन। अब जिस दिन 19 जैसे जैसे 19 आती रहेगी आपकी टेंशन जिस दिन 19 आएगी आपका एग्जाम शुरू होगा, आप एग्जाम में व्यस्त हो जाएंगे। जैसे ही आपका एग्जाम आउट हुआ, आपने पेपर दिया, घर निकले, यहाँ से बाहर निकले, टेंशन। वो क्या है? टेंशन। हाइपर टेंशन क्या है? ये किसी सी चीज है, उसको आपने 4 महीने तक अपने दिमाग में रखा, दिन दिन रात रात भर आप उसको सोच रहे, दिन दिन रात रात भर आप उसको सोच रहे कि मेरी पड़ोसन ने ऐसा क्यों कर दिया, मेरी सासू ने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, ये तो फेल है नजर आ रहा है, छोड़ दे क्या इनको A+ ही मिलना चाहिए सबको ना, ये सारी डिग्री ना सब मेहनती लोग हैं, जो बहुत काम करने वाले हैं। ठीक है। तो हाइपरटेंशन क्या है कि एक इतनी सी के साथ काम छोड़ के चलिए, तो हाइपरटेंशन क्या है कि एक छोटी सी चीज को आप बहुत गहराई में उसको दिन रात सोचते रहते हो, है ना। ये हाइपरटेंशन किसी को भी हो सकती है, पढ़ने वाले बच्चों को हो सकती है कि मार्च में पेपर में मुझे 90% लेना है, तो उसमें किसी टेंशन ले ली। किसी एम्प्लॉय को टेंशन होगी कि मेरी बेटी के अगले साल शादी है, या मेरे बेटे को मैंने नौकरी करानी है, तो मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी। किसी का बिजनेस चल रहा है, किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है अपने बिजनेस में, बहुत तकड़ा लोन ले लिया, है ना। अब उसको चल रही है टेंशन कि मुझे बिजनेस तो मैंने करवा दिया, इतना लोन भी ले लिया, और अब मैं ये पैसा कहाँ से दूंगी या कहाँ से दूंगा, है ना। तो वो क्या है, वो एक टेंशन है जो आपने क्रिएट कर दी दिमाग के अंदर, और आप उसको दिन रात सोच रहे हो। तो उससे क्या होगा, एक तो आपकी नींद बंद हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, आप रात रात भर सोचने में लगेगा, है ना। फिर 2 बजे नींद आएगी, फिर क्या होगा, भूख नहीं आपको लगेगी, खाने का मन नहीं करेगा आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, आप समाज में उठना बैठना बंद कर दोगे, आप कहीं शादी में नहीं जाओगे, ब्याह में नहीं जाओगे, है ना। ये एक आस्ते आस्ते फिर क्या होगा कि आपके अंदर वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, कमजोरी, और जैसे ही वीकनेस आई और बिल्कुल नीचे गए और आपको ट्यूबरकुलोसिस हो, ठीक है। तो हाइपरटेंशन में हमने कभी नहीं फंसना। कोई भी कोई दिक्कत आपके सामने है, उसका रिजल्ट निकालो, ठीक है। 2 + 2 = 4 किया और सॉल्यूशन निकाला, हर बात का सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन निकाला और उसके बाद उसको छोड़ दो, उसको दिमाग में नहीं रखो, ठीक है। हाइपरटेंशन से क्या होता है कि हम और कामों में भी अपना ध्यान नहीं दे पाते। तो एक हाइपरटेंशन भी आज की डेट में ट्यूबरकुलोसिस होने का मुख्य कारण है। अब आपको एक और चीज है, लास्ट है कि ट्यूबरकुलोसिस होने का मुख्य कारण क्या है, बता सकता है कोई? अब हम आएंगे, टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 2-3 चीजें इसको बता के मैं न्यूट्रिशन पे आ जाऊंगा। टीबी होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया कि जिस व्यक्ति को कैंसर है उसको टीबी हो सकती है, कब होगी? जब उसका इम्यूनिटी लो हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि बीपी शुगर वाले का टीबी हो सकता है, कब होएगा? जब उसका इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन वाले को टीबी हो सकती है, कब होएगी? जब उसने खाना पीना छोड़कर अपने आप को कमजोर कर चुका होगा, ठीक है। तो मुख्य कारण क्या है? इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति का कमजोर होना, ठीक है। तो हमने अपने जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसको कभी कमजोर नहीं होने देना, और वो कमजोर कब होती है? जब हम सही आहार अपने शरीर को ना दें, जब हम सही खाना अपने शरीर को नहीं दे रहे जो हमारे शरीर को चाहिए, ठीक है। तो ये है मुख्य कारण इसका। अब मैं आता हूँ स्कीम्स के ऊपर कि गवर्नमेंट ने ट्यूबरकुलोसिस के फील्ड में क्या क्या काम कर रही है अभी। आपको पता है कि जिस व्यक्ति को, मान लीजिए कोई घर का मुखिया है
उसको टीबी होगी, कमाने वाला व्यक्ति वही है, और पूरा परिवार जो है वो उसके दम पे चलता है, ठीक है। पूरा परिवार जो है वो उसके दम पे चलता है, और ध्यान से सुना, 5 मिनट के उनका भी है काम। पूरा परिवार उस व्यक्ति से चलता है, वो आय का सोर्स वही है। अगर उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, बातें मत करना प्लीज, अगर उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो उसका घर कैसे चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। और उसको खुद खाने की भी दिक्कत पड़ेगी ना, कि वो कहाँ से खाना लेके आएगा। तो एक निक्षय मित्र करके योजना है। अगर आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीब है और उसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है और वो अपने खुद का पालन पोषण करने में उसको असमर्थ है, तो हमें आशा वर्कर को आप बताएंगे या हमें आप बताएंगे, हम उसको निक्षय मित्र प्रोवाइड कराएंगे। निक्षय मित्र क्या करता है, जब तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक उसको एक फूड बास्केट देता है, जिसमें कि दालें, प्रोटीन पाउडर और चावल, गुड़, ये सब चीजें होती हैं, ताकि कब तक, जब तक वो उसका इलाज चल रहा है, ताकि उसको आहार मिल सके। तो अगर आपके उसमें कोई ऐसा है तो आपने बताना, ये निक्षय मित्र योजना है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को नॉर्मल टीबी हो जाती है उसके अकाउंट में हर महीने सरकार 500 रुपया डालती है, और अगर किसी को उससे ऊपर MDR हो जाता है तो 1000 रुपया महीना उसके अकाउंट में डालती है। कब तक? जब तक उसके इलाज चलता है, ठीक है। दवाइयाँ फ्री हैं, सारे टेस्ट फ्री हैं, बलगम ले जाने की लिए आशा वर्कर है, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया। इसके अलावा लास्ट ईयर फरवरी में सारी पंचायतों को एक नोटिफिकेशन गई थी पंचायत टीबी फोरम बनाने की, ठीक है। तो हर पंचायत में एक पंचायत टीबी फोरम जो है उसका गठन जो है वो किया जाता है। उस गठन में अध्यक्ष वहाँ के प्रधान होते हैं, जो उसका सचिव होता है वो लोकल जो हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड है, PHC है तो वहाँ पे फीमेल हेल्थ वर्कर है, जो भी है वो उसका सचिव होता है। उसके अलावा उसमें स्कूल के प्रिंसिपल्स सदस्य होते हैं, आशा वर्कर उसके सदस्य होते हैं, आंगनबाड़ी वाली जो है वो उसकी सदस्य होती है, और लोकल कोई दवाई का दुकानदार है दवाई वाला, वो उसका सदस्य होता है। और इसमें एक व्यक्ति को बहुत जरूरी है डालना। कौन व्यक्ति? जिस व्यक्ति को कभी टीबी हुई हो और वो अब टीबी से ठीक हो चुका है और वॉलेंटरीली स्वयं इच्छा से टीबी के लिए काम करना चाहता है, ठीक है, पंचायत में से। वो व्यक्ति, उसका थोड़ा पढ़ा लिखा हो, बात करने में, पढ़ा लिखा ना भी हो लेकिन बात करने में सक्षम हो, अपनी बात को सामने रखने में सक्षम हो, तो वो इस फोरम का जो है सदस्य होगा। इसका पंचायत जो है, अगर लगता है पंचायत को कि हमें उसके लिए कोई फंडिंग चाहिए, तो पंचायत जो है ग्राम सभा करके और उसकी मीटिंग करके टीबी फोरम की, पंचायत टीबी फोरम की एक प्रस्ताव भेजती है कि हमें पंचायत में ये काम करने के लिए इतना बजट चाहिए, है ना, कि पेशेंट को गाँव इंटीरियर से सड़क तक लाने के लिए गाड़ी रखनी है उन्होंने, तो उसका प्रावधान हम कर सकते हैं कि लोकल गाड़ी वाला आप लेकर आए, उसके लिए हम पैसे आपको देंगे। पंचायत के में प्रचार के लिए, प्रचार के लिए उन्हें पोस्टर्स लगाने हैं, बैनर्स लगाने हैं, है ना, तो उसके लिए वो लोग बजट बना सकते हैं। स्कूलों में अवेयरनेस करनी है, NRLM में आपकी SHGs में करनी है, कोई स्कूल में कंपटीशन कराना है टीबी के ऊपर, वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बजट जो है वो पंचायत दे सकती है। तो आप पंचायत टीबी फोरम में अगर कोई जुड़ना चाहे ऐसा व्यक्ति तो वो जुड़ सकता है। हर महीने की 24 तारीख को निक्षय दिवस मनाया जाता है। निक्षय दिवस यानी कि टीबी डे। तो उस दिन क्या होता है कि टीबी के लिए ही काम किया जाता है। तो पंचायत में हर महीने अगर चाहें तो वो पंचायत टीबी फोरम की मीटिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है थोड़ी सी न्यूट्रिशन की, कि खाना पीना आज की डेट में हमने देखा है हमारा इम्यूनिटी आज कहाँ हो रहा है। एक तो हमारे बच्चे सुबह सुबह भूखे जाते हैं, स्कूल में खाना नहीं खाते जाते, है ना, और मिड डे मील मिलती है उनको 12 बजे 1 बजे, तब तक वो वीकनेस आती है। तो एक तो हमने अपने बच्चों को सुबह सुबह स्कूल भेजना है, तो अच्छा खाना खिला के भेजना है, क्योंकि अगर सही है तो सब कुछ है। बच्चों को ही नहीं, आप सबने भी एक हेल्थी डाइट लेनी है, न्यूट्रिशन वाला जो डाइट है वो हमारे को चाहिए। हर चीज़ हमें अपने भोजन में होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा शरीर फिट है हम तभी आगे काम कर पाएंगे, ठीक है। और एक स्ट्रेस मैंने आपको बता दिया कि वो हमें नहीं लेना है किसी हालत में, ना ही अपने बच्चों को स्ट्रेस देना है पढ़ाई को लेके। नहीं डॉक्टर बनेगा तो जीना तो नहीं छोड़ना, नहीं IAS बनना तो जीना तो नहीं छोड़ना, है ना, नहीं सरकारी नौकरी मिलेगी तो जीना तो नहीं छोड़ना। तो
पैसा ही तो चाहिए ना जीने के लिए। मेन चीज़ क्या है कि हम इतने मजबूत बन जाएं कि हम किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। मेंटली हम इतने स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं करना है कि हम दस मिनट फेल हो जाए तो मैं काम से लगा देता हूँ, है ना। तो मतलब वो स्ट्रेस नहीं हमने किसी भी काम को लेके अपने लाइफ में रखना है, और हेल्थी डाइट करनी है और समाज को भी हेल्थी डाइट के बारे में जागरूक करना है, ठीक है। अभी हम एक यहाँ पे नारा लगाएंगे छोटा सा। हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे होता है, विश्व क्षय रोग दिवस, ठीक है। तो हम लोग एक नारा लॉन्च करते हैं। इस बार का हमारा नारा है टीबी हारेगा देश जीतेगा। क्या है? टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो वो हम यहाँ पे करेंगे, 3 बार बोलेंगे टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा पे ये देश जीतेगा भी। क्या? टीबी हारेगा देश जीतेगा, जोर से, ठीक है। स्टार्ट करें। टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा